रवि, वो तस्वीरें भी हमारे पास स्क्रीन पर आ गई है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं और ये डॉक्टर से उनकी बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। पीछे आप देख रहे हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं और फिर वो यही एकमात्र यात्री है, एकमात्र यात्री उस विमान में मौजूद जो सकुशल है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, उस विमान में 242 लोग होते हैं, 241 लोगों की जान चली जाती है और ये एकमात्र शख्स है जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है, ये बच जाता है। चूंकि ये एग्जिट गेट के एकदम पास ही होता है, ये कोई दूसरे घायल यानी जो जहाँ से विमान टकराया, चूंकि वहाँ तो कोई घायल बचा ही नहीं, यात्री में तो कोई घायल बचा ही नहीं इस एक शख्स के अलावा। तो जहाँ से ये प्लेन टकराई है, जिस बिल्डिंग से, जिस इमारत से, ये वहाँ पर मौजूद लोग होंगे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं कि इलाज बढ़िया से होगा आप लोगों का, किसी तरह का कोताही तो नहीं, सब बातें पूछ रहे हैं और डॉक्टर सर्जन पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। और ये फिर एक वही तस्वीरें आ गई, ये एकमात्र यात्री है और जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये देखिए, थोड़ा हाईलाइट करके जूम करके हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जो 242 में से एकमात्र जिंदा बचा है। और इसका पहला ही सवाल था, चूंकि इसी विमान पर उसका भाई भी रहता है, वो पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, पूरी जानकारी वो लेता है। तो ये वही एक शख्स है जो जिंदा बचा और ये बाकी दूसरे जो घायल हैं, जिससे बिल्डिंग जहाँ से विमान टकराई, जिस बिल्डिंग पर टकराई थी, वहाँ के लोग हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, चूँकि अभी प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, सुरक्षा अधिकारियों के साथ। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहाँ पर घायलों से हाल चाल वो जान रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 7 पर पहुँचे हुए हैं। और रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तो अभी तस्वीरें वो भी आ गई, प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिल रहे हैं और उस घायल से भी उनकी मुलाकात हुई जो इस विमान में सवार था और एकमात्र बचा हुआ है। अभी मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँ तो अभी वहाँ का क्या अपडेट है, चूँकि घटनास्थल पर आप मौजूद हैं बैठक के अतिरिक्त? देखिए, जो एनडीआरएफ के जो यहाँ पर मौजूद हैं जवान, वो अभी बड़ा जो कटर है वो यहाँ से लेकर गए हैं, क्योंकि जो अब जटिल मलबा है, यानी कि लगभग 80% मलबा जो है वो हटा लिया गया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हार्ड मलबा है, जो ज़्यादा आयरन स्टील का बना हुआ है, उसे प्रॉपर कट करने के लिए कटर लेकर वहाँ पर गए, क्योंकि मलबे को पूरा हटाना है। काफ़ी बड़े मलबा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए अब अलग अलग औजार जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो यहाँ से लेकर गई है और पूरे मलबे को क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो उनको मिले हुए हैं उसी पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी शव जो हैं यहाँ से निकाले जा चुके हैं। 241 यात्री। उसके बाद जैसा कि हमने अभी एक जो मौके पर एक चश्मदीद यहाँ पर मौजूद था, जिसने इस बीजे मेडिकल हॉस्टल्स में से जो यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी लाश निकाली थी, उससे हमने बात की तो उसने कहा कि 15 से ज़्यादा लाशें तो उन्होंने खुद ने ही इस बीजे मेडिकल हॉस्टल से निकाली। ये वो समय था जब ये लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोगों के हाथ में चम्मच पकड़े के पकड़ी रह गई और वो मौत के मुंह में समा गए। और जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, कहीं ना कहीं हर किसी की आत्मा को झकझोर कर इस घटनाक्रम ने रख दिया। तो फिलहाल ये पूरा जो अभी सिनेरियो रहा है, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए तमाम प्रकार के लोग, यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के स्थानीय जो है वो सामने आए। हमने जैसे कल भी रात में यहाँ पर रात भर यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, तो देखने में आया कि 1000 से ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं, अलग अलग संस्थाएं, सिख समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और मराठी समाज, तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मदद के हाथ आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। तो ये लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। हमने एक बात बहुत यहाँ पर स्पष्ट देखी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी मदद
मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है, तो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। पानी की बात की जाए तो समय समय पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में एजेंसियाँ सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकती हैं, लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मदद के लिए हाथ जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी एक मानवीय पहलू यहाँ के स्थानीय लोगों का देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इतना मानवीय पहलू तो स्थानीय लोगों को अंदर होना भी चाहिए और है भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो भरसक मदद कर रहे हैं। और वो इसमें समस्या में भी आई है, चूँकि ये विमान जो है वो रिहायशी इलाके के पास ही गिरा है, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी चपेट में भी आए हैं। लेकिन अभी स्क्रीन पर जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनसे मिल रहे हैं। ये मैं जानना चाहूँगा रवि, जो ज़्यादातर लोग घायल हैं, चूँकि उस विमान में तो एक ही शख्स था जो बचा, रमेश विश्वास कुमार वो बचा, लेकिन ये बाकी के घायल जो लोग हैं, जहाँ पे बिल्डिंग जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराई है वहाँ मौजूद लोग हैं कि आसपास के लोग भी हैं? कौन लोग हैं ज़्यादातर घायल और कितने घायल होंगे लगभग? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 से 15 जो हैं घायलों की संख्या है, और ये वो जो बीजे मेडिकल कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाश वहाँ से निकाली गई थी, वहीं पर ये लोग, क्योंकि जो देखिए जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, जो कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि कैंसर और हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट जो ये यहाँ का माना जाता है, देश भर से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए पहुँचते हैं। तो जो सिविल हॉस्पिटल है उसके जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो रेसिडेंट्स है वो यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए, ये मेरे आपको पीछे की ओर आप दिखाना चाहूँगा कि ये तमाम वो जो एम्बुलेंस है वो अब यहाँ से निकल रही है। लगातार एम्बुलेंस से जो रेस्क्यू कर जो मलबा है वो भी निकाला जा रहा है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो तमाम सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग इस जो स्थानीय इलाका है, कुछ लोग बाहर खड़े थे, वो भी इसकी चपेट में आए। चूँकि भयावह मंजर था, जैसे ही प्लेन नीचे गिरा कुछ देर बाद पहले काला धुआं निकला और फिर जोरदार ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ पूरी आग ने इस क्षेत्र को अपने लपेट में ले लिया। तो ये मतलब ये जो क्षेत्र रहा है काफ़ी एक भयावह मंजर हर किसी के लिए रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पर आए जिनसे हमने बात की, जिन्होंने बताया कि वो रोज़ाना यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन कल का जो मंजर था वो हमेशा हर किसी को याद रहेगा। कभी वो नहीं भूल सकते कि इस प्रकार का जो हादसा हुआ उनकी ज़िंदगी के में ना कोई भूल देने वाला मंजर ये हमेशा उनकी ज़िंदगी के लिए बन गया। जी बिल्कुल। और क्या अभी जो प्लेन क्रैश में मारे गए लोग थे, क्या उनकी पहचान के लिए डीएनए की प्रक्रिया शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए हम चूँकि लगातार कल रात से ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। हम तकरीबन 2 बजे जो सिविल हॉस्पिटल है उसके मेडिकल कॉलेज में पहुँचे थे। हमारे सामने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है डीएनए के सैंपल जो है परिजनों के लिए गए और ये हमने रिपोर्ट भी किया है। काफ़ी गमगीन कर देना ये वाला माहौल है, क्योंकि एक पिता जिनका बेटा यूके जा रहा था, लंदन जा रहा था, अब उसकी पहचान जो है उसके पिता के डीएनए से होगी, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, पहचानना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में तमाम सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, हर किसी की आंख में आंसू था, क्योंकि देखिए ये मंजर कुछ ऐसा है कि कोई अपने परिवार से मिलने के लिए आया था, कोई शादी में शामिल होने के लिए आया था, कोई जॉब करने के लिए जा रहा था, तो कोई किसी न किसी खुशी में शामिल होने के लिए आया था अपने परिवार के साथ में। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राजस्थान का एक परिवार, उनके 3 बच्चे, पति पत्नी, जिन्होंने अपनी सेल्फी ले ली, लेकिन वो सेल्फी उनके पूरे परिवार की आखिरी सेल्फी साबित हुई। पांचों के पांचों परिवार जो है इस घटना में बिल्कुल तरीके से उनके परिवार को ख़त्म कर दिया। तो अब बिल्कुल डीएनए लेने की प्रक्रिया जो लगातार जारी है, ये डीएनए सैंपल मैच किए जाएंगे और तब तक जो है बॉडी यहीं पर मॉर्चरी में रखी जाएगी। 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। लगातार यहाँ पर 1000 से ज़्यादा डीएनए लेने की क्षमता जो है वो ये सिविल हॉस्पिटल में एनएसजी भी अपनी जांच शुरू कर दी है क्या रवि? बिल्कुल, एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। कई सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने यहाँ से जब्त की है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है, इसलिए
हर ओर से जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं, कई इंटरनेशनल एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं, वो इंडियन एजेंसियों के साथ में कोऑपरेट करके यहाँ पर जांच कर रही हैं। तो तमाम सारी एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि जब तक पूरा जो घटनाक्रम है ये पूरा सामने क्लियर नहीं हो जाता कि कैसे ये दुर्घटना हुई, क्या, क्योंकि तकनीकी स्तर पर कई सारी बातें से निकल कर आ, लेकिन हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट पर या कि किसी ऑफिशियली गवर्नमेंट से इसकी ओर से जवाब नहीं आता कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे रहा, कैसे ये प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो फिलहाल तमाम सारी एजेंसियां जो है वो यहाँ पर जांच में लगी हुई हैं और लगातार जितने भी अधिकारी हैं मौके पर बने हुए हैं, एक के बाद एक बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर चल रहे हैं, मौके पर पहुँच रहे हैं, सिविल अस्पताल में घायलों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी तकरीबन 12 से 15 इसमें लोग घायल हैं। एक वो शख्स भी है जो विमान में सवार था, यानी रमेश विश्वास कुमार, उससे भी देश के प्रधानमंत्री मिले हैं। डीएनए की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चूँकि डेड बॉडी बहुत छत बिछत स्थिति में मिली है, पहचान कर पाना मुश्किल है, इसीलिए डीएनए से जांच की प्रक्रिया हो रही है कि परिजनों को सुपुर्द किया जाए, उनके ही लोग सुपुर्द किए जाए। तीसरी अभी जो रवि ने हमारे संवाददाता ने बताई कि एनएसजी की टीम भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ये हादसा कैसे हुआ, इसमें रवि सही कह रहे हैं, डीजीसीए के बयान का वेट करना चाहिए, उनको इंतजार करना चाहिए कि वजह क्या है। अभी प्रधानमंत्री मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री आए हुए हैं, वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, घटना स्थल पर गए। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे इससे जुड़ी हुई जानकारी लेंगे। ये तस्वीरें आपको कुछ और स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जो घटनास्थल पर गए थे और जब हॉस्पिटल परिसर में गए थे उसकी तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं।